शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों नर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। ये कर्मचारी अलग अलग जतन करके राज्य सरकार के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं। LHV और ANM संघ ऑफ राजस्थान द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कभी ये लोग सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचकर विरोध जताते हैं, तो कभी भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, कभी महिलाएं मेहंदी लगाकर अपना विरोध जता रही है, लेकिन सरकार है कि मौन साधे हुए। आखिर क्या है इसकी वजह? शुभ 24 न्यूज चैनल से पेश है एक खास रिपोर्ट। LHV और ANM संघ ऑफ राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा ने बताया कि पिछले कई दिनों से धरने और विरोध प्रदर्शन के बावजूद प्रदेश की गहलोत सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंग रही है। अगर सरकार समय रहते नर्सिंग कर्मचारियों की सुध नहीं लेती है तो उन्हें इस चुनावी साल में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जयपुर संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनीता मेहरा ने बताया है कि नर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध के सारे तरीके अपनाकर देख लिए हैं, लेकिन एक भी बंदा सड़क पर विरोध कर रहे नर्सिंग कर्मचारियों के बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है। ऐसे में चुनावी साल में सरकार को बड़ा घाटा पहुंचने वाला है। जहां एक और गहलोत सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं करके महंगाई से राहत दे रही है, वहीं इन नर्सेज की जरा भी सुनवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश सरकार की दोगली नीति इन कर्मचारियों की समझ से परे है। संगठन की प्रदेश संयुक्त महामंत्री कामना सक्सेना ने भी राज्य सरकार की इस दोहरी नीति की निंदा की है। प्रदेश महामंत्री नफीसा बानो ने चेतावनी दी कि अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो फिर पूरे प्रदेश में एक बड़ी महारैली और जन आंदोलन निकाला जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वही कोषाध्यक्ष रजनी सोनी का कहना है कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अगर नर्सिंग कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलता है तो फिर वह सरकार से हड़ताल करने पर मजबूर हो ही जाते हैं। संगठन के उपाध्यक्ष साधना सेन ने बताया है कि ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर यह धरना जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि एक 3rd ग्रेड टीचर से कई ज़्यादा मेहनत करने वाला नर्स को अगर उसका पूरा मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा। हड़ताल में मौजूद कर्मचारियों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर ग्रेड पे बढ़ाने के नाम पर ठेंगा मिलेगा तो हम हड़ताल नहीं तो और क्या करेंगे। देश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी वक्त रहते मांगे मान ली जाए, नहीं तो एक महारैली आयोजित की जाएगी जिससे सभी अस्पतालों में काम ठप कर दिया जाएगा और इसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार होगी। संगठन ने प्रमुख मांगे मांगी है। उनमें से पहली मांग तो यह है कि ANM की जो ग्रेड पे है 2800 उसको बढ़ाकर 3600 ग्रेड पे कर दी जाए। साथ ही LHV की ग्रेड पे है 3600 उसको 4200 की जाए और जिसकी ग्रेड पे 4800 है यानी 4800 ग्रेड पे उसको 5200 की जाए। फिर उसके बाद एक मांग ये है कि इन दोनों नर्सिंग संवर्ग का पदनाम भी बदला जाए, यानी LHV और ANM जनता को समझ में नहीं आता है। केंद्र सरकार जैसे नाम रख रखा है उन्होंने एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर, ऐसा ही कुछ नाम यहाँ भी रखा जाए। तीसरी मांग यह है कि प्रदेश के जो 1480 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको खोलने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए, यानी नए 1480 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए। चौथी मांग ये है कि ANM भर्ती में योग्यता 10वीं है उसे 12वीं कर दी जाए ताकि इसका स्टैंडर्ड बढ़ सके। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानियत के लिए अपना खून पसीना बहाकर एक किया था। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि उन्हें उसकी मेहनत का पूरा पैसा दिया जाए। ये सारी मांगे मानकर गहलोत सरकार एक आदर्श सरकार होने का सबूत दे, अन्यथा फिर महारैली और जन आंदोलन तो है ही। शुभ 24 न्यूज चैनल इन सभी नर्सिंग कर्मचारियों की मांगे पूरी करने का समर्थन करता है, साथ ही इनके लिए विशेष प्रार्थना भी करता है कि इनकी जल्द से जल्द मांगे पूरी हो जाए। हमारी 3 मुख्य मांग हैं जिनके लिए हम 1 तारीख से 1/5/2022 से कंटिन्यू हड़ताल पे बैठे हैं। शहीद स्मारक पे जिला स्तर पे भी हड़ताल जारी है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा ANM LHV का जो नाम है पदनाम परिवर्तन किया जाए। हम ANM का जो नाम चाहते हैं वो पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर और LHV का जो नाम चाहते हैं वो सीनियर सर्किल नर्स हेल्थ ऑफिसर। और हमारा जो ANM का ग्रेड पे है वो 2800 है। हम 2013 से लगातार 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। LHV का ग्रेड पे 3600 है, हम 4200 की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी समय समय पर पदोन्नति हो। 9, 18, 27 साल पे हमें ANM से LHV से BHS और BHS से हमें DHS के अंदर प्रमोट किया जाए। तो हम सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं, पर हमारी जो मांग है उन मांगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि हमारा पदनाम परिवर्तन किया जाए, जो बिना वित्तीय भार की मांग है। महिलाएं
एएनएम कर्मचारी हैं जो हमारा एक क्या है कि हमें हमारा जो जॉब चार्ट है उसके अंदर हमें कहीं दाई, कहीं बहन जी, कहीं आशा कार्यकर्ता बुलाया जाता है। ये हमारे लिए नर्सिंग कैडर के लिए सम्मानजनक पद नहीं है। इसी पद की हम मांग कर रहे हैं कि हमें बिना वित्तीय भार की जो मांग है पदनाम परिवर्तन, वो हमारा चेंज किया जाए। हम सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं, पर लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं, पर सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रहा है। मैं शीला गोयल, LHB एएनएम संघ ऑफ राजस्थान श्री गंगानगर से। अभी हमारे कमला मीणा जी हमारे साथ हैं जो प्रदेशाध्यक्ष हैं हमारे। ये लगातार शहीद स्मारक पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हम लोग जिला स्तर पे धरना जारी किए हुए हैं। सरकार से ये मांग है कि हमें एक हमारा लिखित में जो आश्वासन दे दिया जाए कि आपकी हम ये मांग पूरी करते हैं तो हम ये हमारा जो धरना है वो खत्म कर सकते हैं, नहीं अन्यथा ये हड़ताल हमारी जारी ही रहेगी। RFC कॉलोनी विकास समिति के चुनाव संपन्न हुए। RFC कॉलोनी के चुनाव में पेश की गई नई मिसाल। जिस कॉलोनी में पिछले 8 साल से चुनाव नहीं हुए, वहां चुनाव होकर नई कार्यकारिणी गठित हुई। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 52 की RFC कॉलोनी, जिसमें पिछले 8 साल से चुनाव नहीं हुए थे, उसमें कल चुनाव भी हुए और बाकायदा नई कार्यकारिणी भी गठित की गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों ने शिरकत की है। इस दौरान पदाधिकारियों ने पद की शपथ लेते हुए कहा कि वे कॉलोनी के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कॉलोनी में आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान RFC कॉलोनी के चेयरमैन और नगर निगम ग्रेटर वार्ड 52 के पार्षद श्री विनोद चौधरी ने कहा कि उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कांटों भरा ताज तो पहना दिया है, लेकिन उन्हें अपनी कॉलोनी वासियों के हित में फैसले लेते हुए इस रास्ते पर ईमानदारी और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए खुद ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे तो फिर उनके दुर्विरोधी भी उनका गुणगान करते हैं। गौरतलब है कि इस कॉलोनी में पिछले 8 साल से चुनाव नहीं हुए थे, जबकि हर 2 साल में चुनाव का प्रावधान है। ऐसे में नई कार्यकारिणी का गठन इस कॉलोनी को एक नई पहचान देगा। शुभ 24 न्यूज चैनल से हमारे संवाददाता अभिजीत शर्मा ने बातचीत के दौरान इन समस्त पदाधिकारियों से बातचीत करी। उसके दौरान उन्होंने कहा कि वे RFC कॉलोनी के लंबित प्रकरणों को जल्दी निस्तारित करेंगे, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, कॉलोनी के विकास के मुद्दों पर जल्द से जल्द काम करना शुरू कर देंगे। सड़क की मरम्मत कराई जाएगी, पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा, कॉलोनी की सुरक्षा को लेकर भी कई पेंडिंग काम निपटाए जाएंगे। इस दौरान RFC कॉलोनी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह ने कहा कि वे सीवर लाइनें और रोड लाइट का काम सबसे पहले दुरुस्त करेंगे और ये देखेंगे कि कॉलोनी वासियों ने जिस भरोसे के साथ उन्हें चुना है वे उस पर खरे उतर पाएं। शुभ 24 न्यूज चैनल सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। साथ ही वार्ड नंबर 52 की इस कॉलोनी के कॉलोनी वासियों को भी हार्दिक बधाई देता है कि उन्हें इतने अच्छे पार्षद, चेयरमैन और अध्यक्ष मिले हैं। एक ऐसी जगह जहां पिछले 8 सालों से चुनाव नहीं हुए, एक ऐसी कॉलोनी जहां चुनाव होने तो हर 2 साल में चाहिए थे, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी लेने को कोई आगे नहीं आया। तभी कॉलोनी के कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने मिलकर चुनाव प्रक्रिया को फिर से शुरू करवाया और अपने अध्यक्ष को चुना, और इसमें सभी कॉलोनी वासियों ने भी पूरा योगदान दिया और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो पाए। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ वरिष्ठ नागरिकों से और जो इनके अध्यक्ष चुने गए हैं श्री प्रहलाद सिंह जी से, कि क्या इनके एजेंडाज हैं और किस तरीके से ये आगे विकास समिति को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कॉलोनी में पिछले 8 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे थे किसी कारण से ही, जिसको आप गणमान्य व्यक्ति तिवाड़ी साहब, कीनिया साहब, इनके प्रयासों से ये चुनाव संपन्न हुए। 14 तारीख को चुनाव में परिणाम में मुझे विजेता घोषित किया गया। हमने हमारा एक एजेंडा बनाया। उस एजेंडे में सबसे पहले विकास कार्य तो है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा भाईचारा सभी में पैदा किया जाए। जो भी हमारे लोग यहाँ निवास करते हैं उन सब में एक ऐसा भाईचारा हो जिससे वो सब एक परिवार के रूप में महसूस करें। कॉलोनी की समस्याएं छोटी छोटी थी, जैसे सड़क बनवाना, सीवरेज का उफान आता उसको ठीक कराना, पार्कों की देखभाल कराना, साफ सफाई कराना। कॉलोनी में हमारे पिछले कुछ दिनों से, पिछले 5-7 दिनों से चुनाव के बाद से पार्षद महोदय के सहयोग से हमारा सफाई व्यवस्था ठीक चल रही है। इसके लिए हम उनके आभारी भी हैं और हम ये चाहते हैं कि जो 2 हमारे मंदिर बने हुए हैं कॉलोनी में, उनका भी सिस्टम से काम चले और आपसी सौहार्द रहे, इसी यही हमारा प्रयास है।
जहाँ भी चुनाव की बात आती है तो वहाँ पे हमें लगता है कि बयानबाजी शुरू हो जाती है, गुटबाजी शुरू हो जाती है और कई जगह तो लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। लेकिन इस आरएफसी कॉलोनी की समिति में हमने देखा कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं और भले ही वो बहुत ज़्यादा मानते हैं कि लेट हुए, लेकिन वो बहुत तरीके से हुए। तो और गणमान्य लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को इन्होंने दिशा दी। नमस्कार जी, मैं एस एन तिवारी। सन 1984 से जब इस कॉलोनी की विकास की बात चली तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और बेसिकली आरएफसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनी थी सोसाइटी। मुझे आज भी याद है हमारे उस समय के ईडी कातिल साहब जगदीश जी, और बाद में जब वो जीडी में कमिश्नर बने उन्होंने रुचि लेकर के इस कॉलोनी का मूर्त रूप दिया। उसमें उनका योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। ठीक बात, इस कॉलोनी के अध्यक्ष के रूप में 25-30 साल तक मैंने काम किया था और बाद में इतने लंबे अंतराल तक काम करना और फिर विभिन्न श्रेणी के आदमियों की यहाँ जब रिहायशी बन गई तो जरूर हो गया था कि अपने को इसमें चेंज करना चाहिए और हमने नया अध्यक्ष मैंने मनोनीत किया था मिस्टर बुढ़ानी जी को। आशा थी कि वो एडोक के रूप में बने थे और शीघ्र ही चुनाव कराएंगे। जब 8 साल तक चुनाव नहीं हुए तो थोड़ा सा असंतोष होना वाजिब था और फिर दोहरा प्रयास किया गया और मुझे खुशी है कि प्रहलाद सिंह जी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं और जो परिकल्पना कभी मैंने की थी आरएफसी कॉलोनी की, उसी परिकल्पना को आगे साकार करेंगे, ये मेरी उनके प्रति भावना रहेगी। और ये जो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं ये सब खत्म हो जाएगी। मैं तो इनका सहयोग है कि मुझे ये मानते हैं वरिष्ठ नागरिक के रूप में, मुझे संरक्षक मानते हैं। मैं तो यहाँ का सेवक हूँ और कण कण में मेरे तो आरएफसी की कॉलोनी की कल्पना रहती हैं। तो निसंदेह पूरा जितने भी हमारे यहाँ निवासी है उनका पूरा सहयोग मिलेगा और कॉलोनी में और ज़्यादा प्रगति होगी। इसी के साथ में मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और हमारा सहयोग तो इनके पास अपेक्षित हमेशा बना रहेगा। थैंक यू। जहां वरिष्ठ नागरिक भी खुद को सेवक बताते हुए काम करने को तैयार हैं, वहां का विकास होना बहुत ही आम सी बात है। तो आप देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ अभिजीत शर्मा। आज आरएफसी कॉलोनी जो कि वार्ड संख्या 52 ग्रेटर में है, उसके विकास समिति के चुनाव थे। उन चुनाव में जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी चुनी गई है, पदाधिकारी चुने गए, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें उनको इस कांटों वाले ताज की शपथ दिलाई है मैंने और इनको ये भी आगाह किया है कि सार्वजनिक जीवन में कभी आप एप्रिसिएशन या धन्यवाद की आशा मत रखना, सतत काम करते रहना। काम की हमेशा पूजा है, काम से ही सब कुछ प्राप्ति है। सर, विकास कार्यों के लिए आपकी क्या किस तरीके से विकास में मैंने अब तक भी करवाए हैं और आगे भी जो भी कार्य मेरे लायक, जैसे अभी रोड्स भी बनवाई हैं, इनके यहाँ भी इसमें जो भी जितना छोटा मोटा बजट हमारे जरूर समस्या रहती है, लेकिन फिर भी काम करवाने के प्रयास। रोड्स हैं, सीवर लाइन्स हैं, लाइटें हैं, इनका सफाई है, सारा काम समय समय पे करवाया जाए। जैसे हमारे साथ विनोद चौधरी जी चेयरमैन, जिन्होंने कहा है कि विकास कार्य आगे से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आइए बात करते हैं जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय हैं प्रहलाद जी से। मैं प्रहलाद सिंह, अध्यक्ष आरएफसी कॉलोनी विकास समिति। आज हमारे चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी थी उसका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जिसका माननीय चेयरमैन साहब ने आकर के शपथ दिलाई सबको और कॉलोनी के विकास में हमें सतत सहयोग करने का आश्वासन दिया। अभी आपने हमारे हाल ही में सड़क बनवाई है, मेन सड़क जो थी। आशा करते हैं आपका आशीर्वाद बना रहेगा और हमारी कॉलोनी का विकास होगा और ये एक आदर्श कॉलोनी बनेगा। नागौर जिले की मेड़ता थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए 45 ग्राम एमडी के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। पेश है मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। पुलिस ने इस एमडी की बाजार कीमत करीब 1,50,000 रुपए बताई है। आरोपी को पुलिस ने मेड़ता सिटी से गिरफ्तार किया है। मेड़ता सीआई भजन लाल ने बताया गया, हमारी ओर से गश्त की जा रही थी, तभी एक आदमी को हम संदिग्ध अवस्था में देखकर रुकवाया। पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गया, उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान नागौर जिले के मेड़ता रोड थाना के रेण कस्बे के पास खोखरों की ढाणी निवासी
38 वर्षीय मनीष बिश्नोई पुत्र रावराम खोकर के पास से 45 ग्राम मादक पदार्थ मिला। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर धारा 8/22 NDPCS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मेड़ता रोड थाना अधिकारी राजपाल सिंह जांच कर रहे हैं। जांच अधिकारी ने कहा है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि अवैध मादक पदार्थ के इस कारोबार से जुड़े और भी तारों का पता लगाया जा सके। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से 1.5 लाख की MD बरामद की गई है। फिलहाल जांच जारी है। मेड़ता रोड में नागौर रोड स्थित श्री कृष्ण वाटिका में 7 दिवसीय विशाल निःशुल्क एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया है। पेश है मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। मेड़ता रोड में ये एक्यूप्रेशर शिविर 7 दिन तक चलने वाला है। शिविर के दौरान शिविर प्रभारी रेकी ग्रेड मास्टर एक्यूप्रेशर और सुजोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश जानकी दास ने अपनी टीम के साथ सेवाएं देंगे। इस दौरान उनकी टीम में नेमचंद और श्रवण भी 7 दिन तक अपनी सेवाएं देंगे। शिविर आयोजनकर्ता राजकुमार ने बताया कि शिविर के दौरान शुगर, माइग्रेन, गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, हृदय दर्द, लकवा, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, घबराहट, अनिद्रा, कब्ज, बवासीर, साइटिका इत्यादि रोगों का उपचार किया जाएगा। इस शिविर के प्रथम दिन आने वाले सभी मरीजों को अगले 7 दिन तक शिविर में उपचार हेतु आना होगा। शिविर प्रभारी डॉक्टर जानकी दास ने बताया कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है। उपचार पूर्ण रूप से एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा है कि आज के इस दौर में युवा और बुजुर्ग बाजार में मिलने वाले घटिया फास्ट फूड खाते हैं और अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लेते हैं। उन्होंने परिवारजन को कहा कि बच्चों को पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, कुरकुरे, समोसे, कोल्ड ड्रिंक से दूर रखें। ये जबान को तो टेस्टी लग लेकिन पेट का कबाड़ा कर देते हैं। उन्होंने कहा ऐसे फास्ट फूड खाने से शरीर में गैस उनको किसी प्रकार की औषधि भी देते हैं या एक्यूप्रेशर के द्वारा ही इलाज किया जाता है? यानी एक्यूप्रेशर ही एक अपने आप में औषधि है। इनको पॉइंटिंग के बारे में जानकारी देता हूँ, उनको एक्सरसाइज बताता हूँ और एक्सरसाइज लगातार नियमित रूप से वो घर पे करते रहे तो औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिना औषधि के आदमी एकदम स्वस्थ रह सकता है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी 22 मई को बीकानेर संभाग के दौरे पर रहेंगे। हाईवे प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस और सियासी हालात को देखकर पीएम के दौरे की तारीख तय की जाएगी। पीएम मोदी चुनावी साल में राजस्थान को जामनगर लुधियाना एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सौगात देंगे। इसलिए कार्यक्रम को नहरी क्षेत्र में बड़ा बनाने की तैयारी है। जामनगर और लुधियाना की जगह राजस्थान को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ आने वाले 4 महीने बाद इलेक्शन है, जबकि गुजरात में पिछले दिनों बीजेपी सरकार और पंजाब में आप की सरकार आ चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार और बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त राजपुताना पर है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकार्पण कार्यक्रम में आने से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 22 मई को बीकानेर संभाग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जामनगर लुधियाना ग्रीन कॉरिडोर का NHAI के अधिकारियों के साथ दौरा करेंगे और रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि यह काम कब तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद ही पीएम मोदी को आमंत्रित करके लोकार्पण कराया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में पीएम ने दौसा में लोकार्पण का सभा आयोजित की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री
डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को शपथ लेने पर बधाई दी। गहलोत ने आशा व्यक्त की कि इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करेगी। साथ ही राजस्थान में जो योजनाएं चल रही वही वहां पर लागू की जाएगी। गहलोत ने डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जारकिहोली, प्रियंका खड़गे, रामालिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। गहलोत शुक्रवार को शाम 5 बजे बेंगलुरु पहुंचे। वहां सभी नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात करके उन्हें जीत की बधाई दी। बता दें कि गहलोत के धुआंधार प्रचार और अद्भुत कार्यकुशलता के चलते ही कर्नाटक में सब जगह उनकी पहुंच बन पाई है। राजस्थान के धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने बैंकों से ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 2000 का इनाम था। पुलिस ने उसके कब्जे से बड़ी तादाद में ठगी के दस्तावेज भी बरामद किए। इससे पहले आरोपी की गैंग के 15 ठग गिरफ्तार हो चुके हैं। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया है कि साल 2019 में SBI बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक रामेश्वर दयाल मीणा ने कंचनपुर पुलिस थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने फर्जी कागज लगाकर लाखों रुपए का लोन लेने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। उनकी शिकायत पर करीब 17 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। जांच के बाद 15 आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, लेकिन ठगों का मुख्य सरगना राजवीर पुत्र रामेश्वर निवासी गांव धौंसपुर केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था।